कभी उस शख्स ने आपसे कोई रब्ता किया इस बात के लिए कि सुलह हो जाए, आपका इलाज करवा दे, कंपनसेट करने के लिए? पहले ट्रीटमेंट वगैरह नहीं किया उन्होंने, क्या पर पुलिस केस है। आज तक मोहम्मद आजम को इंसाफ नहीं मिला और ये खानदान का घर का वाहिद कफील है। जाती दुश्मनी नहीं थी ना, उनको मैं जानता था, बस मैं तो सवारी के तौर पे उनको उतारा और मतलब फायर मार दिया। 50 रुपए के झगड़े पे वो इनको गोली मार के भाग गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खलीज डिजिटल के साथ मैं हूं अवैस अली। रावलपिंडी में एक ऐसा वाकया हुआ जिसने सबको हैरान परेशान कर दिया। यानी कि सिर्फ 50 रुपए के लिए कोई शख्स किसी की जान से खेल गया। जी हाँ, ये है मोहम्मद आजम, बाइकिया चलाते हैं। रावलपिंडी में आप जब आते हैं तो आपने देखा अक्सर लोग सब्ज़ हेलमेट उठा के लोगों को एक जगह से दूसरी जगह बाइक पे पहुंचाते हैं। मोहम्मद आजम भी वही काम करते हैं और इन्होंने रावलपिंडी के इलाके सादगाबाद से एक सवारी उठाई। किराया तय हुआ था 150 रुपया। जब रहमानाबाद उनकी मंजिल मकसूद पर इन्होंने पहुंचाया तो बाद में उस शख्स ने इनको 150 की बजाय 100 रुपया अदा किया और महज 50 रुपए के झगड़े पे वो इनको गोली मार के भाग गया। 3 माह हो चुके हैं इस वाक़े को, आज तक मोहम्मद आजम को इंसाफ नहीं मिला और ये ख़ानदान का घर का वाहिद कफील है और किस हालत में देख सकते हैं। मोहम्मद आजम से जानते हैं कैसे 50 रुपए के लिए कोई शख्स इनको गोली मार गया। आया कि ज़ाती रंजिश थी या उस दिन गुस्से में वो शख्स इनको मार गया और अब ये चाहते क्या हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे ये बताएं कि उस दिन वाक़या क्या हुआ कि 50 रुपए के लिए आपको को गोली क्यों मार गया? कोई ज़ाती रंजिश थी? सर जी, ये सादगाबाद से मैंने सवारी उठाई है और रहमानाबाद उतारी है, तो 150 तय हुआ था, तो वो 100 दे रहे थे। उन्होंने कहा नहीं मैं 100 दूंगा, तो मैंने कहा नहीं सर जी आपके 150 बनते हैं, तो उन्होंने बदतमीज़ी कर दिया, साथ ही गाली वगैरह दी। उसका क्या साथ ही कहता मैं पिस्टल मार दूंगा। पिस्टल उन्होंने साथ ही मुझे फ़ौरन निकाला और सलवार से और मुझे पिस्टल मार कर फ़रार हो गए। और उसके बाद 115 को कॉल करते रहे, मतलब बंदे इकट्ठे हो गए थे। 15 को कॉल किया, 15 नहीं आई, 1122 को कॉल किया, वो आए हैं। उन्होंने वो मतलब मुझे सेंटर अस्पताल ले गए। वहाँ पर फिर उन्होंने पहले ट्रीटमेंट वगैरह नहीं किया, उन्होंने क्या पर पुलिस केस है, तो उन्होंने मतलब सादगाबाद थाना लगता था, उन्होंने मतलब FIR काटी है, उसके बाद मेरा ट्रीटमेंट किया। अच्छा, तो उसी दिन आपने उस शख्स को पहली दफ़ा देखा था या आप भी सफ़र पे होते हैं कभी उससे पहले उसका सामना अपना सामना आपके साथ हुआ या कोई ज़ाती रंजिश थी? कैसे 50 रुपए के लिए गोली क्यों मार गया? नहीं सर जी, उनको मैं ज़ाती दुश्मनी नहीं थी ना, उनको मैं जानता था, बस मैं तो सवारी के तौर पे उनको उतारा और मतलब फायर मार दिया। पहले कभी आपने उनको देखा नहीं था? नहीं, पहले कभी नहीं देखा। तो अब आपने 3 माह के दौरान किस किस अदारे का दरवाज़ा खटखटाया है, कहाँ का गए हैं इंसाफ के लिए? सर जी, भाई मेरा 2 महीने से चक्कर लगाता रहा, वहाँ से कोई इंसाफ नहीं मिला। कभी कहते हैं वारंट गिरफ्तारी हो गए, मतलब है कुछ दिनों में पकड़ा जाएगा तो हम आपको बता देंगे, तो अब उन्होंने मतलब कहते हैं इश्तिहारी हो गया। तो आपने ये अब क्या उठाया, किसी से मुलाकात हुई है आपकी? सर जी, मैं CPO के दफ्तर गया हूँ, वहाँ पर उन्होंने मतलब है दरख्वास्त मेरी रिसीव की है और मतलब उन्होंने ये रसीद वगैरह मुझे दी है, तो उन्होंने कहा ये न्यू टाउन खुली कचहरी चले जाएँ, वहाँ पर आपको मतलब इंसाफ मिल जाएगा। तो वहाँ पर तफ्तीशी को बुलाया और मुझको कॉल करके बुलाया DSP साहब ने, तो उनको मतलब तफ्तीशी साहब को कहा कि भाई आपने अभी तक क्यों गिरफ़्तार नहीं किया, तो 3 माह हो चुके हैं। तो वो कहते हैं कभी वो रिटर्न फरार हो गया, ट्रेस हुआ है सर जी, तफ्तीशी साहब कहते हैं, तो अभी तक मतलब है उन्होंने उनको गिरफ़्तार नहीं किया। आप बाइकिया के अलावा भी आपके कोई ऐसे इनकम के ज़राए हैं जिससे घर चल सके? नहीं सर जी, मैं भाई के पास अब 2-2.5 महीने तो मैं बिस्तर पर था, तो अब मैं 2 हफ्ते से मतलब काम पर जाने लगा हूँ। कितने बच्चे हैं आप? मेरे 3 बच्चे हैं सर। तो उनके हालात क्या हैं, कैसे घर के मामलात चल रहे हैं? हालात तो बहुत ख़राब थे मेरे, पर अब कुछ अब मैं करने लगा हूँ काम और मुझे मतलब है मुजरिम गिरफ़्तार किया जाए और मुझे इंसाफ मिल जाए। कभी उस शख्स ने आपसे कोई रब्ता किया इस बात के लिए कि सुलह हो जाए, आपका इलाज करवा दे, कंपनसेट करने के लिए? हमें पता लगा मोहल्ले में वो आए हैं मतलब है सुलह के लिए, तो उस टाइम मुझे गोली लगी हुई थी, ज़ाहिर है सब गुस्से में थे, भाई वगैरह भी गुस्से में थे और कम्प्लेक्स में मैं था और मतलब है ज़्यादा ख़तरे वाली बात थी। उन्हें कहा आपकी टांग ना काट दी पड़ जाए, तो उन्होंने अल्ट्रासाउंड वगैरह किया, रगे वगैरह, शुक्र है मेरी बच गई और हड्डी शदीद फ्रैक्चर हुई है, दो जगह से हुई है। तो अभी आप क्या चाहते हैं? वो शख्स अरेस्ट हो, आपका इलाज करवा दे, आपके साथ कुछ 16 पैसों के मामले में कर ले, क्या चाहते हैं? सर जी, अब इंसाफ हमें मिल जाए, तकरीबन हम तो गरीब बंदे हैं और मतलब इंसाफ मिल जाए हमें। नाज़रीन, आपने देखा सिर्फ 50 रुपए के लिए कोई शख्स मोहम्मद आजम की ज़िंदगी से खेल गया और भाग गया और अब तक अदारे उसको अरेस्ट नहीं कर सके, उसको ट्रेस नहीं कर सके और ना ही कभी उस शख्स ने इनसे रब्ता किया कि इनका इलाज करवा दूं। किसी शख्स को आपने गुस्से की हालत में फायर मारा, ज़िंदगी भर के लिए मफरूज कर दिया। इस वीडियो को आपने लाजमी शेयर करना है, अदारों तक ये वीडियो जाए और मोहम्मद आजम को इंसाफ मिले या कम अज़ कम इनका इलाज हो जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।